हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनुराग। ये पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप सभी लोगों का पेपर अच्छा ही गया होगा और अच्छे से करके आए होंगे। पहली बात, ऐसे वाले ये जो पेपर आज हुआ है उस वाले पेपर में कुछ क्वेश्चन गलत भी हैं या कुछ क्वेश्चन के दो दो आंसर हैं, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा कि किस क्वेश्चन के दो दो आंसर निकल के आ रहे हैं या कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है। तो भाई कंप्यूटर से चेक होता है, और जो कंप्यूटर वाले फीड किए होंगे भाई, कोडिंग होता है ना, कॉपी OMR का, जो कोडिंग में जो फीड किया होगा वही आंसर सही माना जाएगा। कुछ एक्सेप्शनल भी क्वेश्चन है जिसपे विवादित क्वेश्चन है कि गूगल पे देखोगे कुछ दूसरा डाटा मिलेगा, दूसरे वेबसाइट पे देखोगे कुछ दूसरा डाटा मिलेगा, बुक में देखोगे कुछ दूसरा डाटा मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना है। तो ऐसे 10 क्वेश्चन वो बनाए जाते हैं, जानबूझ के रखा गया है, और किसी किसी क्वेश्चन का आंसर भी गलत है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना। तब भी हमारे पास क्या 100 क्वेश्चन थे, और उस 100 क्वेश्चन में मान लो 10 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन निकल जा रहे हैं जो बिना मतलब के क्वेश्चन हैं, दिया ही नहीं गया है कोई आंसर, उसका डाटा ही सही नहीं है। टीचर कहाँ से दो दो पेपर पढ़वाएगा, दो दो कवर करवाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज ही का पेपर है। पहला क्वेश्चन है कि भाई कीटो इनॉल टाटो आइसोमेरिज्म इज ए केमिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन। तो किस में मिलेगा केमिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन? वो मिलता है ऑप्शन नंबर सी, कीटो एंड इनॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन शो कीटो इनॉल टाटो आइसोमेरिज्म। तो कौन शो करता है? वो शो करता है ऑप्शन नंबर सी सही है, ध्यान रखना है। बना सकते हो इसका कीटो इनॉल फॉर्मेशन, ठीक है। लेस स्टेबल होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा लेस स्टेबल होता है कीटो इनॉल फॉर्मेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सी वाला इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ क्लासियन कंडेंसेशन? ए बीटा कीटो एस्टर होगा इसका। तीसरे का ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, एन एनामाइन इज एन अनसेचुरेटेड कंपाउंड डिराइव्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ सेकेंडरी एमीन विथ। तो क्या बनाता है? एल्डिहाइड और कीटोन। पिछले साल का एक क्वेश्चन रिवाइज था, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन होगा। भाई इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ और सामने वाला कोई बंदा आके कहता है कि ये नहीं सर, ये ऐसे वो ऐसे। इतना मेहनत से पढ़ाता हूँ तो कोई आके उंगली उठाएगा तो अच्छा नहीं लगता है ना, तुम्हारे प्रोफेशन के ऊपर उंगली उठा रहा है, ठीक है। वैसे हमेशा शांत ही रहता हूँ, कुछ बोलता नहीं हूँ। कोई मेरे बारे में कुछ भी बकवास करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चौथे का ऑप्शन नंबर बी सही है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये रिएक्शन दिया गया था ना, और इस वाले रिएक्शंस में तो बहुत इजी रिएक्शन है, कर लोगे तुरंत, ठीक है। यहाँ से मतलब नहीं है, ये यहाँ से मतलब है। H2 बाहर निकल रहा है ना, यानी ये वाला बॉन्ड इधर टूट रहा होगा, और यहाँ पे H लगा सकते हो। जैसे मैंने रिएक्शन करवा के रखा है, यहाँ H लगा सकते हो। H भी बाहर निकला, इस पे आया पॉजिटिव, इस वाले पे निगेटिव, तो क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। ये पहला वाला ऑप्शन चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द एनामाइन इमीन टाटोआइसोमेरिज्म मे बी कंसीडर्ड एनालॉगस टू द। तो क्या बनाएगा? कीटो इनॉल बनाएगा, ठीक है। तो छठवें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन नॉट फॉर्म एनहाइड्राइड। तो वो तो होता है भाई फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड का फार्मूला बताइए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्या है? केमिकल फार्मूला पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? सबको पता है। पिक्रिक एसिड को क्या बोलते हैं? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ट्राई नाइट्रोफिनॉल ये होता है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल लिख लेना ये भाई, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बनता है? तो स्ट्रक्चर देख लो, ऐसे करके, ऐसे करके, यहाँ यहाँ डबल बॉन्ड होता है, रेजोनेंस होता है अंदर, यहाँ NO2, ठीक है, यहाँ NO2 और यहाँ पे NO2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो हाइड्रोजन लग जाएगा सारी जगह पे, ठीक है। नाइट्रोफिनॉल होता था, यानी यहाँ पे OH रहेगा। तो गिन लो कितने कार्बन है? 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? एक ये वाला, 2, 3, ठीक है, 3 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया? 6 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, और N3O6, N3 1 2 3,
और 2 2 4 2 6 एक साथ, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही है। 8वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, तो कैसा केमिकल रिएक्शन होगा, इसमें हमेशा ये बनेगा पहला वाला, रिएक्शन करके देख सकते हो, ठीक है। क्लासियन का रिएक्शन है ये, क्लासियन का रिएक्शन है ये बनेगा, ये क्लासियन का ही तो है प्रोडक्ट सारा रिएक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 विच मेथड इज यूज टू सेपरेट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेंसरी एमीन, तो हाइजेनबर्ग रिएजेंट से यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्हाट विल बी द रिएक्शन प्रोडक्ट फॉलोइंग केमिकल, तो इसमें बनेगा C6H5SO2Cl, ये बनता है। इसी OH ग्रुप को क्या कर देना, इस Cl ग्रुप से क्या कर देना, चेंज कर देना। तो कहाँ पे है SO2Cl भाई, ये रहा, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 द गैब्रियल फतेलामाइड सिंथेसिस इज ए मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन, बच्चे को पता था, पिछले साल भी आया है। क्वेश्चन नंबर 13 एन एरोमेटिक कंपाउंड बर्निंग अंडर फ्लेम, तो कैसा होता है, ब्लैक सूटी फ्लेम होगा। क्वेश्चन नंबर 14 नाइट्रो एल्केन आर मोस्टली, तो नाइट्रो एल्केन भाई मोस्टली क्या होता है, लिक्विड होता है। क्वेश्चन नंबर 14 एन एजो कपलिंग रिएक्शन बिटवीन डाइजोनियम कंपाउंड एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड द प्रोड्यूस्ड एजो कंपाउंड्स, ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना, तो क्या दिया गया है, CH3NH2 दिया गया है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये एरिल लिखा है, ARNH2, ओके। यहाँ क्या लिखा, C2H5NH2, तो यहाँ पे एरिल है ना, एरिल का मतलब क्या, फेनिल ग्रुप, फेनिल NH2, यानी फेनिल को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, सेकेंड ऐसे लिख सकता हूँ, ये ऐसे, हमको पता है ये क्या है, ये फेनिल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या होता है, खींचना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। यानी तीसरा वाला तो भाई रहने वाला है, तो तीसरा वाला जब रहने वाला है, ज़्यादा वो होने वाला है, एसिडिटी ज़्यादा होने वाला है, एसिडिटी पूछा था ना, एसिडिटी पूछा था, तीसरी या तो ये हो सकता है, बी हो सकता है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब चेक करना है कि भाई CH3NH3 की C2H5NH2 NH2 है, तो ये भाई क्या है, इसमें ग्रुप ज़्यादा है ना, ये क्या है, प्लस आई इफेक्ट है, तो इस वाले का इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो तीसरा निकल के आएगा, सी। ये चीज़ समझाया हूँ, वीडियो में देख सकते हो, सी आंसर होगा। द नंबर ऑफ लोन पेयर एट नाइट्रोजन इन प्राइमरी एमीन्स, तो प्राइमरी एमीन से कितने लोन पेयर होते हैं, 1 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो इससे आसान तो आज तक ज़िंदगी में देखा ही नहीं, बेंजीन होगा, नहीं है, पिरॉल में होगा भाई, पिरॉन भी होगा, थायोफिनो भी होगा, सारा हेट्रोसाइक्लिक है, लेकिन बेंजीन नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, विच वन इज pyridine केमिकल स्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, pyridine का केमिकल पूछा, तो ये भी एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिना मतलब का क्वेश्चन है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। ये समझाया हूँ, स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो भाई, कहाँ पे लोन पेयर प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल हैं, तो पिपराडीन में पिरोल है, मोस्ट एस्टिक है ना ये पिरोल, बेसिसिटी तो क्या वो हो जाए, खुद से निकाल सकते हो ये सारी चीज़ें, वीडियो में मैंने बता के है, तो सी सही है राइट आंसर, चेक करके बताना कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 21 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो pyridine अभी बताया था, स्ट्रक्चर बना सकते हो pyridine का। क्वेश्चन नंबर 22 विच हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड प्रोसेस मोर लोन पेयर्स, तो किसके पास भाई मोर लोन पेयर्स होता है, तो फ्यूरान के पास होता है, फ्यूरान का स्ट्रक्चर पता ही है, इस तरीके का होता है, यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं फ्यूरान में, लेकिन पिरॉल में कितने होते हैं, ये ऐसे बना लो मेरे भाई,
ऐसे यहाँ पे एक ही लोन पेयर होता है, तो इसमें तो एक, इसमें एक लोन पेयर, फ्यूरान में 2 लोन पेयर, फ्यूरान राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, इंडोल इज बाइसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड ऑफ ए बेंजीन रिंग फ्यूज्ड। प्लेलिस्ट में देखो फ्यूज्ड के बारे में बताया हूँ कि फ्यूज्ड क्या होगा। तो फ्यूज्ड स्ट्रक्चर उसको किसका होगा, तो जो हमारा 23 है उसका जो राइट आंसर होगा इंडोल का है ना। तो इंडोल में कौन होता है भाई, पिरॉल होता है। इंडोल का स्ट्रक्चर पता है ना, बेंजीन लगा दो और यहाँ से ऐसे ऐसे नाइट्रोजन लगा दो, तो पिरॉल की तरह नहीं है, पिरॉल, पायरॉल। इंडोल इज फाउंड इन, तो सारे में फाउंड होता है, ऑल द अबव, उपयुक्त सब सही है। क्वेश्चन नंबर 25, क्यूनोलाइन इज ए बाईसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड ऑफ रिंग फ्यूज्ड। तो किसका होगा, वो होगा प्रिडीन का। एकदम आसान है, फ्यूज रिंग के बारे में समझा के रखा हूँ पिछले वाले क्वेश्चन में, प्लेलिस्ट में जाके देख लो, ठीक है। और हाँ एक बात और, इंसानी हूँ, इंसान से गलती होती है, कोई भगवान नहीं है, ठीक है। ह्यूमन ही हूँ, मनुष्य ही हूँ, इंसानी हूँ, कंप्यूटर थोड़ी ना, कंप्यूटर से भी गलती हो जाती है। कहीं मान लो बाई चांस हो भी गया तो उसके लिए वो नहीं करना है, बस लॉजिक को याद रखना है, फैक्ट याद रखना है कि किस तरीके का फैक्ट है, कैसे समझा रहा हूँ, चीज़ को समझो, याद मत करने की कोशिश करो, ठीक है। पूछा है द नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन क्यूनोलाइन, ऑप्शन ही साला सब गलत है, कैसे ऑप्शन ही गलत दिया गया है, कैसे कार्बन आइटम पूछा है क्यूनोलाइन का। तो क्यूनोलाइन का फार्मूला क्या होता है, C9H7N, स्ट्रक्चर बना के चेक कर सकते हो, ऐसे बताया हूँ, पढ़ाया हूँ वैसे। तो जब 9 ही कार्बन होंगे, कार्बन आइटम पूछा है ना भाई, तो 10 11 12 13 एकदम फुद्दू सा क्वेश्चन, गलत आंसर ही गलत। कंप्यूटर में तुम फीड कर दोगे जो फीड करना रहेगा, मन करेगा 10 कर देना, मन करेगा 11 कर देना, मन करे 13 कर देना, मन करे 14 कर देना। इसका राइट आंसर होगा क्यूनोलाइन का 9, 9 होगा। जो मन करे वो कर दो, 10 लगा दो, मन करे 11, जो फीड करना होगा फीड कर देना वहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 होगा क्यूनोलाइन में। अब भाई जो 10 लगाया होगा, अब ऊपर वाला जाने, सही हो सकता हो, किस पे सही मान लिया जाए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कार्बन आइटम पूछे, पूरा पूछे होते नंबर आप कितने क्या है कार्बन एंड नाइट्रोजन आइटम, तो 10 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 27, स्क्रैप सिंथेसिस, ये है ना, तो पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28, स्क्रैप सिंथेसिस इज यूज्ड इन द सिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्यूनोलाइन सही है, बच्चे बच्चे को पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फीचर इंडोल, तो इंडोल ही है भाई, सिंथेसिस ओके, इंडोल सही है। क्वेश्चन नंबर 30, फीजर इंडोल सिंथेसिस मेथड वाज इन्वेंटेड बाई, किसको बता दूं अब कौन इन्वेंटेड है, तो 2 लोग हैं, जिस पे आंसर मानना होगा इस मार दो, पहला ऑप्शन। ज़्यादा प्रियोरिटी, लोग ज़्यादा इसको प्रियोरिटी दे रहे हैं ना एमिल फेचर को, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीका लिखा हुआ है, तो ये भाई प्रियोरिटी गूगल दे रहा है इसको, ईमेल फीजर को, तो ईमेल फीजर मान लो आंसर, क्या ही कर सकता हूँ मैं, ईमेल फीजर राइट आंसर इसका। प्रियोरिटी के बेस पे चेक किया जाता है कि भाई किसके क्या हैं, कौन किसको ज़्यादा मान रहा है, उसी को तो भाई ज़्यादा लोग अपनाएंगे कि भाई इसके आविष्कारक यही माने जाएंगे। मॉडल कौन तैयार कर रहा है वो अलग चीज़ है, मैथड को कौन इन्वेंट किया वो अलग चीज़ है। तो पहला ऑप्शन सही है 30 का। ऑप्शन नंबर 31, 14 फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेप्लेस्की बिचलर, नेप्लेस्की बिचलर पूछा है ना, और नेप्लेस्की बिचलर में हम लोग जानते हैं आइसोक्यूनोलाइन, कुछ सोचना ही नहीं है। फास्फोरस POCl3, तो ये फीजर नहीं होगा, ये होगा बिचलर, ठीक है। P2O5 से रिएक्शन होता है ना जिंक क्लोराइड का, ये पहला।
क्वेश्चन नंबर 33, एल्कोलॉइड नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड भाई प्लांट में एनिमल में सारे मिलता है, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ, भाई सुक्रोज नहीं है, ये तो है, ये तो है, ये तो है, सुक्रोज नहीं है, सी ऑप्शन सही है, नॉट पूछा। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ टर्पीन्स, तो कैफीन आंसर सही है। हाइग्रीन इज ए पायलोडीन एल्कोलाइड प्राइमरली फाउंड इन, तो किस में होता है, कोका लीव्स में होता है, कोका के पत्तों में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, द साइंटिस्ट हु आइसोलेटेड हाइग्रीन टू द फर्स्ट टाइम ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 37 है, तो भाई बी ऑप्शन सही है, कार्ल लीवरमैन। भटकना नहीं है, कार्ली होगा, यही सही है। दुनिया कोई कुछ भी बोले, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही माना जाएगा। एक्चुअली वो सही नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो बुक से ही मैंने पढ़ के रखा है और कुछ नेट का भी सहारा लेते, तो नेट पे 100% चीज़ें थोड़ी ना सही हैं। वेबसाइट पे भाई कोई भी एआई का ज़माना आ गया, एआई आर्टिफिशियल चीज़ें आ गई हैं, तो जो मन करे वो अपलोड कर दो। ब्लैक बॉक्स एआई सर्च करो, आंसर कुछ दूसरा बताएगा, तो उस पर नहीं, गूगल पे देखना। गूगल नहीं है, सबसे अथेंटिक चीज़ें हैं बुक, बुक को प्रिफेयर करो, बुक से पढ़ना स्टार्ट करो। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, नया चीज़ बनना है, तो बुक पढ़ो। बुक नहीं पढ़ोगे तो सब बर्बाद है। बुक मेन चीज़, बुक है, बुक को ऑथेंटिक मानो, इधर उधर भटको मत। कार्ल सही है। नेट पे रोजर दिखा रहा होगा अलग वेबसाइट पे, किसी पे मार्कोड दिखा रहे हैं, किसी पे जो मन करे वो दिखा दो, कार्ल सही है। क्वेश्चन नंबर 38, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो भाई कोकाकाइन का, कोकीन का, सॉरी कोकीन का ये पूरा स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स पूछा, ध्यान रखना फॉल्स, तो बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, बी नहीं सही है, एक सेकंड, सॉरी सॉरी, प्योरेस्ट फॉर्म मिलता है वाइट का, ये सही है, तो 39 का ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अच्छा फॉल्स पूछा ना, एक सेकंड भाई, पेपर देख के ही दिमाग डिस्टर्ब हो गया। क्या पूछा, फॉल्स पूछा ना, तो ये तो मिलेगा, सही मिलता है, वाइट ही कलर होता है। बी ये भी होता है, ये भी होता है, ये वाला नहीं होता है, रेड कलर नहीं मिलता है, तो फॉल्स पूछा था, तो डी। 39 का ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे बच्चे को पता है, निकोटीन का स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 41, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट फॉल्स अबाउट निकोटीन के, तो पहला तो सही है, दूसरा तीसरा चौथा, तो एक सेकेंड, ये भी सही है, पहला भी सही था, फॉल्स पूछा था, याद रखना। इन द शॉर्ट टर्म निकोटीन ट्रांसेंट रिड्यूस ब्लड, रिड्यूस नहीं कर पाता है भाई, ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है निकोटीन, तो ये वाला तो सही माना जाएगा, ये वाला यानी फॉल्स है, यानी इस वाले का आंसर नंबर कौन सा सही है, बी। क्वेश्चन नंबर, तो हु वाज फर्स्ट टाइम इन्वेंटेड आइसोप्रीन रूल, ओटावलाच, इन्होंने किया है। बहुत सारे वेबसाइट वाले इनको बता रहे हैं, कोई इनको बता रहा है, इस यही सही राइट आंसर है, ठीक है। अब जैसे जैसे जिसके जिसके लोग हैं, कुछ लोग इनको मानते थे उस टाइम, कुछ लोग इनको मानते थे, कुछ लोग इनको मानते थे, तो इनके इन मानने वाले ने जो इनको प्रेफर करते थे, वो इनके आंसर को, इनके बुक को प्रेफर करते थे, उस समय इनके बुक को प्रेफर करते थे, कोई लोग इनको मानते थे, तो ऐसे होता है। तो जो मोस्ट गुड आंसर रहेगा वही चीज़ सही माना जाता है, पहला सही रहेगा, कहीं भी जाके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 43, ए मेथड फॉर ए रिड्यूसिंग ए क्वाटनरी अमोनियम इमडी मॉडिफिकेशन, क्वाटनरी पूछ कह दिया ना, क्वाटनरी के आगे सब लोग फेल हैं दुनिया में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, विच मेटल इज अवेलेबल इन हीमोग्लोबिन, तो आयरन, इससे आसान क्वेश्चन नहीं देखा। फॉर्मल्डिहाइड इज, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है भाई, फॉर्मल्डिहाइड भाई क्या होता है, गैस होता है। एसीटोन कलर कैसा होता है, लिक्विड होता है भाई। इंसानी हूँ, इंसान से ही गलती होती है,
तो उस गलती से मैं सीखता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। फिर ही वही गलती पकड़ के बैठ जाता हूँ। ठीक है, फ्रस्ट्रेट हूँ, लग रहा होगा कि आज मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ, एक्चुअली में हूँ। कुछ चीज़ें ऐसे जो है लग जाता है दिल में। क्वेश्चन नंबर 47 IPSC नाम पूछा है। अब इससे आसान क्वेश्चन यूनिवर्सिटी क्या दे दे। थैंक गॉड इतना आसान क्वेश्चन दिया, पहला सही है। पिछले साल BSc में जैम का क्वेश्चन दे रहा है, BSc वाले बच्चों को जैम पढ़वा रहा है। वाह भाई, बढ़िया है। नेट का उठा के दे देता, जैम का ही क्यों दे रहा है। एक सेकंड कट गया। एक सेकंड, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुँचे थे, 47 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 48, तो अल्फ़ा यहाँ बीटा है, यानी इधर से गिनती होगा 1 2 3 4, इधर से गिनती होगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 ये पूछा है क्वेश्चन, तो इसमें तो भाई ये वाला देखो क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ ए, ये पहला वाला ये सही है। पता नहीं वहाँ क्या फीड हुआ होगा, तो कोडिंग बनेगा OMR से बनेगा, पता नहीं क्या फीड किए होंगे सब। पहला ऑप्शन सही है, यही बनेगा आपके। मार्कोनी काफ रूल को फॉलो करेगा। पिछले साल का क्वेश्चन दे रहा है बेवकूफ़, पिछले साल के क्वेश्चन उठा के। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच पॉसेस, तो भाई कार्बन जनरली तो भाई तीनों में होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन होता है, लेकिन सर्टन केस क्या माना जाता है, मतलब गुड केस ये माना जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन। ये ध्यान रखना, कहीं कहीं ये भी मिलेगा नेट पे, इसको भी मिलेगा, पर वो राइट आंसर नहीं है भाई। समझाया हूँ अभी। जो मोस्ट एकदम कंफर्म को खुद से सोचो, जो बढ़िया ऑप्शन रहेगा उसी को चूज किया जाएगा। जो बढ़िया लोग होते हैं उन्हीं को तो चूज करते हो ज़िंदगी में, ये तो आगे बढ़ जाते हो, कुछ चीज़ें गलतियों से सीखते हो। तो जो इसका राइट आंसर है ये कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन में ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कार्बन ही हाइड्रोजन से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है। सी, 50 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 51, तो भैया ये तो रिड्यूसिंग एजेंट कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि अभी BSc में हो तो BSc के अकॉर्डिंग आंसर सही माना जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखना, रिड्यूसिंग एजेंट ज़िंदगी में नहीं हो सकता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा DDQ। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो LiAlH4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 53, सेलेनियम डाइऑक्साइड इज, तो सब सही है उसके लिए, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 54, द सुटेबल रेजेंट यूज कन्वर्जन प्राइमरी अल्कोहल टू, इसमें कन्वर्जन करने के लिए कौन सा सुटेबल आंसर सही है, तो वो है PCC। क्वेश्चन नंबर 55, ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किसका है भाई, तो 55 का ये भी PCC है। PDC में भी थोड़ा सा रोल है, लेकिन ऐसा नहीं है, PCC ही माना जाएगा। ध्यान रखना, मोस्ट जो अच्छा आंसर रहेगा उसी को प्रियोरिटी पहले दो, बाद वाले को बाद में प्रियोरिटी दोगे। 56, फिर प्रियोरिटी वाला केस है, तो ब्रिज रिडक्शन है, देख लो प्रियोरिटी वाला केस ध्यान रखना है, ब्रिज रिडक्शन। अब यहाँ पे भाई कुछ चीज़ें गलती हो सकता है किसी से भी, ठीक है, तो इंसान ही हूँ, ठीक है, भगवान नहीं हूँ। ब्रिज रिडक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 57 में ये है, तो ये वाला पूरा ग्रुप उठ के अगर यहाँ नीचे लगने वाला है, यानी दो दो बेंजीन बनेंगे, तो दो दो बेंजीन कहाँ है, ये रहा, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 58, ये तो बच्चे को पता है, RH होगा, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो भाई मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इससे बच्चा क्वेश्चन नहीं देखा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ DDQ, तो DDQ के लिए भाई क्या चीज़ें हैं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना DDQ का, तो वो भाई सारा है। डी कहाँ गया, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 61, द जनरल फार्मूला ऑफ द
ये एकदम छोटा, ये तो आँख मूंद के लगा दो, RMGX। गिरनाट रेजेंट एसिडिक होता है कि भाई बेसिक होता है? पढ़ा के रखा हूँ, जाके प्लेलिस्ट चेक करो। 63, हाउ ऑर्गेनोलिथियम इज यूज्ड इन केमिकल सिंथेसिस। तो भाई केमिकल सिंथेसिस में जो ऑर्गेनोलिथियम होता है वो एनेनिक में पॉलीमराइजेशन में भाग लेता है, पहला सही है। कैटेनिक में नहीं होगा। 63 का पहला सही है। 64, रिएजेंट आर रिक्वायर्ड, तो ये DDQ है। ठीक है, DDQ। PCC की तरह, देखो बच्चा कंफ्यूज हो गया ना, PCC की तरह DDQ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। द गिरगनाट रिएजेंट वाज इन्वेंटेड बाई, तो विक्टर गिरगनाट। हु हैज इन्वेंटेड ऑर्गेनोलिथियम। भाई कई बुक में ये दिया गया है, कहीं पे ये दिया गया है। अब यूनिवर्सिटी को जो मन करेगा वो आंसर ले लेगा। गूगल पे ये डाटा है, बुक में कहीं ये डाटा है। अब यूनिवर्सिटी जैसा चाहेगा वैसा करेगा। ठीक है, इन्वेंटेड पूछा था ना, आविष्कार किसने किया। आगे इसी थ्योरी को इन्होंने चलाया तो बहुत लोग इनका नाम भी देते हैं, विक्टर का, इसी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड वाले को। और पहली बार खोज तो इन्होंने ही किया था, सेलेंक एंड होल्ट ने। तो देख लेना भाई अपने अकॉर्डिंग। 67, व्हाट विल बी द रिएक्शन, तो पहला वाला बनेगा, चेक कर लेना जाके। ये आर डैश, ये आर पूरा ग्रुप चेंज हो जाएगा, इससे रिएक्शन करवा सकते हो, पहला बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो CH4 होता है, मीथेन। क्वेश्चन 69, एल्डिहाइड कीटोन कैंट बी डिस्टिंग्विश, कांट लिखा, कैन नॉट। तो भाई बेंडिट सही है, मॉलिस सही है, सिप सही है। अब मैं कौन सा बताऊं? बहुत लोग इसको मानते हैं, मॉलिस को। कुछ जगह देखोगे बेंडिट लिखा हुआ है, देख लो अपने अकॉर्डिंग क्या है। मैंने पहले बताया था ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो विवादित हैं। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विथ टाइलिन टू गिव बेंजल्डिहाइड, तो भाई इटाल रिएक्शन है। इंसान हूँ, समझ के रखना, ठीक है। कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन 100% चीज़ें मैं सही बताता हूँ। 100%, 0.1% कहीं बाई चांस हो गया, 0.1% गलत हो जाए, 0.1%। ठीक है, इतने मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, कोई कहीं पे मिलेगा नहीं, किसी भी चैनल पे जाके देख लेना, पूरा यूट्यूब खोल के देख लेना, कहीं पे नहीं पाओगे जितना चीज़ें मैं अच्छे से पढ़ा दे रहा हूँ। क्या बनेगा? पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। तो 71 का, अभी इसकी प्रियोरिटी क्या है, रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, मोस्ट रिएक्टिव है। बेंजल्डिहाइड तो भाई लीस्ट रिएक्टिव है। 70, क्लेमेंसन पूछा है ना, तो पहला वाला ऑप्शन सही है, 72 का पहला। 73 पहला सही है। 74 पिछले साल पूछा था, एल्डोल सही है। 75 बीटीज रिएक्शन, ये है, सही है, डी सही है। ये रिएक्शन पूछा ना, करके दिखाना है हमको, तो इस वाले रिएक्शन में पहला बनेगा। ठीक है, इस वाले रिएक्शन में पहला बनेगा। 77 क्या बनता? ऑक्जाइम बनता है। 78 क्वेश्चन नंबर 78, तो राइट आंसर क्या है? ये है। क्वेश्चन नंबर 79, बोथ ए एंड बी दोनों बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बनेगा? पहला वाला बनेगा, 80 का पहला सही है, इसका रिएक्शन करवा के देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 81, विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर ऑब्जर्व्ड इन एल्डिहाइड कीटोन ना, तो दोनों होगा, ये डी सही है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है भाई? पिछले वाली वीडियो में यही समझाया था क्वेश्चन,
देखो फंस है, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे फंसे हुए हैं, लगभग 90 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन के आसपास जो मैंने बताया था सब फंसा हुआ है। पढ़ाया हूँ, प्लेलिस्ट जाके चेक करो, मैनेज रिएक्शन सही है, सारे के बारे में केक के बारे में एक्सप्लेन किया हूँ कि भाई वीटीज क्या होता है, नोवेंगल क्या होता है, वॉल क्वेश्चनर क्या होता है, इसका मैनेज रिएक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 83, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो क्या दिया गया है, कोड्स, पहला सही है, चेक कर लेना वीडियो में जाके, प्लेलिस्ट में जाके पीछे देख लो, बताया भी हूँ, समझाया भी हूँ। क्वेश्चन नंबर 84, अब इसमें देखो ये ऑप्शन बाई कन्फ्यूजन है, होना चाहिए क्या 2 1 4 3, और ये होना चाहिए था, तो कहूँ कहीं पे है 2 1 4 3, यहाँ पे है, जाके वीडियो में देख लो, समझाए हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 85, इसमें से ये दिया गया एसिडिटी पूछा है ना, तो इस वाले का जो राइट आंसर है भाई, वो पिछले वाले वीडियो में जाके देख लो, प्लेलिस्ट में आंसर मिल जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, इसमें कौन सा सही है, ये सही है, ये वाला बी सही है। क्वेश्चन नंबर 87, 87 में क्या बनेगा, CH3CHO बनेगा। क्वेश्चन नंबर 88, क्या सही है 88 के लिए, C5H8O4, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला सही है, बी सही है, बेंजोइक बन जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सही है, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है, तो 91 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 92, तो दो पूछा है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पूछा है, तो सक्सेनिक होगा, बीट प्ले लिस्ट में जाके देखो, पढ़ाया हूँ ये भी। ज़्यादा क्वेश्चन 90 क्वेश्चन आया है पूरा, 10 क्वेश्चन वही जो चूतिया वाला क्वेश्चन था, फालतू का क्वेश्चन दिया था, वही बस नहीं आया है, जानबूझ के देते हैं ऐसे सब लोग, ठीक है, कि बच्चे ना कर पाएँ 10 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज एरोमेटिक एसिड इन नेचर, तो किसका होता है, फथैलिक का होता है। क्वेश्चन नंबर 94, तो 94 में एस्टिक एनहाइड्राइड पूछा है ना, तो यही तो है, इससे आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। अब ये जो गलत करके आए, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95, ट्रांस एस्टरिफिकेशन, तो एन अदर एस्टर बनता है। क्वेश्चन नंबर 96, तो भाई ये क्वेश्चन आंसर खुद से बताना, और थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, ठीक है, होना चाहिए था 1 4 2 3, ये होना चाहिए था। अब देख लो कौन सा सही है भाई, पहला वाला वही है ना, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है, कौन सा ऑप्शन दिया गया है सही, उसमें उन्होंने कोडिंग करके कौन सही करवाया है, पता नहीं, पहले वाले को ज़्यादा प्रियोरिटी दे रहे हैं कि दूसरे वाले को। बुक में मिलेगा, बुक में जाके पढ़ लेना, गलत नहीं बताता हूँ कभी, ज़िंदगी में गलत नहीं हो सकता, मेरा बताया हुआ कभी गलत नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, दिमाग खोल के बैठा लो, जो चीज़ें रहती हैं वही चीज़ बताता हूँ, एक्स्ट्रा अपने मन से नहीं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 97, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, और इसको मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन वाला वीडियो देखो, उसमें समझाया है, आंसर तुमको मिल जाएगा, सब बेसिसिटी के कॉन्सेप्ट समझाया है, सारी चीज़ें समझाया, हेट्रोसाइक्लिंग में बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट समझाया, तो उस कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो आंसर, इसका निकाल के कमेंट बॉक्स में पिक कर देना। क्वेश्चन नंबर 98, अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन निकालना था, तो बता सकते हो, बी सही है, अल्फ़ा हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक इन फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये दिया गया था ना, बी सही है। दोनों एक ही तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, जिसको मानो प्रियोरिटी ऑर्डर, यही माना जाएगा बी वाले को। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग
ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोसेस मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होता है, स्ट्रक्चर बना के चेक कर लेना, मिल जाएगा। वो डी वाला होगा, ये नहीं होने वाला, डी वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 100, क्लासियन कंडेंसेशन रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस बिटवीन। तो क्या बनेगा, 2 एस्टर बनता है। हम लोगों ने 100 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है इसके भी, आज वाले पेपर का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, BSc 6 सेमेस्टर 2025 वाला। ठीक है, और जितना बताया हूँ भाई, 10 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि क्या हैं, थोड़े से कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं। आंसर दो है, एसिडिटी बेसिसिटी में कुछ दिक्कत है, आंसर नहीं मिल रहा, या विक्टर होन्स वाले में ऐसा लग रहा है कि दो आंसर सही हैं। ठीक है, और क्यूनोलाइन का जो कार्बन वाला आइटम था उसमें कार्बन 9 होना चाहिए, तो ऑप्शन में ही 9 नहीं है। थोड़े से बहुत चेंजेस हो गए। तो 90 क्वेश्चन, 100 में से 90 क्वेश्चन ऐसे हैं जो करने लायक हैं। 10 क्वेश्चन जानबूझ के भी भाई ऐसा हो सकता है पेपर की पूरा 100 में 100 ना ले आए बच्चा, तो 90 जानबूझ के रहता ही है। ठीक है, और पेपर पिछले साल से इजी आया था। पिछले साल तो जेम का क्वेश्चन उठा लिया था BSc में ही, रुड़की का क्वेश्चन उठाया था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैप्पी लर्निंग।